कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। जब से स्पोर्ट्स शुरू हुए, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, पैरालंपिक्स हो या वुमेन स्पोर्ट, इंडोर स्पोर्ट हो या फिर आउटडोर स्पोर्ट, खेल के साथ एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नहीं भाई नहीं, बेटिंग यानी सट्टा। ये है दर्शन बाबू। दर्शन 2021 से आईपीएल में सट्टा खेल रहे हैं और सट्टे का एक अनसेड रूल होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग सट्टे में पैसा हारते ही हैं और उन्हीं हारे हुए लोगों में से एक थे दर्शन बाबू। अब सट्टे में हारे हुए पैसों को वापस जीतने के लिए लोग उधार लेकर और सट्टा खेलते हैं और ये उधार लेना और सट्टे की साइकिल चलती जाती है और इसी साइकिल की चेन का एक हिस्सा है दर्शन बाबू। दर्शन ने फॉर्मल या इनफॉर्मल कई टाइप के लोन्स लिए अपने सट्टे के उधार को रिकवर करने के लिए और कुछ ही दिन के अंदर दर्शन के ऊपर 1.5 CR का लोन चढ़ गया और कुछ टाइम बाद पैसे लौटाने की शर्म और प्रेशर के कारण दर्शन की वाइफ रंजीता अपनी जान ले लेती है। इंडिया में कई लोग बेटिंग के कारण अपनी जान ले लेते हैं। आज की डेट में इंडिया में 14 करोड़ लोग रोजाना बेटिंग करते हैं। इनमें से कई सारे जीतते जरूर है, लेकिन 99% लोग पैसा घर वापस नहीं ले जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया होगा ना, वीडियो में आगे जाके समझाऊंगा। ऑनलाइन बेटिंग ने इंडिया में आज की डेट में नई हवा पकड़ ली है और इस हवा का नया सरताज बना है स्टेक। स्टेक वेबसाइट लोगों को स्ट्रेट अप लिटरली बेटिंग करवा रही है और इस जनरेशन के कई सारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर इस वेबसाइट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। और सिर्फ आज की डेट में इंडिया की बेटिंग इंडस्ट्री $150 बिलियन से ज्यादा वर्थ की है। अब इंडिया की बेटिंग इंडस्ट्री जितनी चमकीली दिख रही है, उसमें उतने खून के दाग हैं और इसलिए इस वीडियो में अपन समझेंगे इंडिया में बेटिंग कैसे लीगल है, एक साइकोलॉजी क्या होती है हारने वाले गैम्बलर की और कैसे स्टेक जैसा इंडिया में आज की डेट में प्रमोट हो रहा है। आपको 100% हार ही मिलेगी और इतना हार जाएंगे ना एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड कि आदमी को मेंटल इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं कि इन 2 सालों में आज मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। बहुत इंसान के साथ ये बुरा होता है। अब अपन ह्यूमन स्पेशली मर्दों में एक टेंडेंसी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, अपन लोग हार नहीं मानते और ये हार ना मानने की आदत गैम्बलिंग एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब भी कोई गैम्बलिंग की शुरुआत करता है तो पहले तो वो खूब पैसा बनाता है एंड विद टाइम कुछ ही दिन के बाद लॉसेस को खाना शुरू कर देता है और कंसेक्यूटिव लॉसेस के कारण जो फीलिंग ऑफ डिफीट इंसान के अंदर डेवलप हुई है उसको ओवरकम करने के लिए इंसान और बेटिंग करना शुरू कर देता है और विद टाइम अनकॉन्शियसली इंसान गैम्बलिंग के अंदर ओवर इंडल्ज करना शुरू कर देता है। इंसान का ईगो और पैसों का लॉस उसे डिफीट एक्सेप्ट नहीं करने देता और इंसान डिनायल को रियलिटी बनाने के लिए और बेटिंग करता है। दूसरा है इंसान के अंदर बनी रिवॉर्ड रिकॉग्निशन एंड रिएक्शन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक ट्रिक है जिसको कॉर्पोरेट, वीडियो गेम्स और इवन गैम्बलिंग हाउसेस यूज करते हैं। इसको कहते हैं विन प्लस इंसेंटिव्स। जीत की फीलिंग वैसी सबको बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से जीत को जब आप इंसेंटिव के साथ सेलिब्रेट करने लग जाते हो तो विद टाइम तो जीत की फीलिंग उस स्पोर्ट से एसोसिएटेड होती है और ज्यादा एडिक्टिव बन जाती है। जब भी जीटीए में कोई मिशन आप 3-4 बार हारने के बाद जीतते हो तो विन की फीलिंग के साथ साथ गेम आपको गेम कैश के साथ रिवॉर्ड करता है एंड दिस रिवॉर्ड सिस्टम कंबाइंड विद पीरियोडिक विंस मेक्स अस एडिक्ट टुवर्ड्स अ गेम। और ये सेम सिस्टम गैम्बलिंग में भी यूज होता है। सट्टा जहाँ पे इंसान की जीतने की प्रोबेबिलिटी वैसी कम है, उसमें वो 10 में से 8 बार हारता है और सिर्फ 2 बार जीतता है, लेकिन जो 2 विंस की खुशी होती है लिंक्ड विद कैश इंसेंटिव, इंसान के जो 8 लॉसेस हुए उनके बारे में उसको भुला देता है और जीत की इस हवस में गैम्बलर ये भी भूल जाता है कि उसने सट्टा खेलना क्यों शुरू किया था, पैसे बनाने के लिए। समय के साथ साथ इंसान को पैसे से ज्यादा जीत में मजा आने लगता है और इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कई लोग रोज सट्टा खेलते हैं, कुछ लोग पैसे बनाते हैं लेकिन 99% पैसे घर वापस नहीं लेके जा रहे। जो सट्टे में हारता है वो और जुआ खेलता है जीतने की उम्मीद में और जो जीतता है वो विन फ्रेंजी में और जुआ खेलता है और इवेंचुअली हार जाता है। अब यूएसए में कुछ गैम्बलर्स के ब्रेन को स्टडी किया गया था और एक बहुत डेंजरस चीज हम लोगों के सामने आती है कि गैम्बलर्स के ब्रेन कुछ टाइम तक गैम्बल करने के बाद नियर लॉस की सिचुएशन में सेम रिएक्ट करते हैं जब वो गैम्बलर्स विन करते हैं, यानी कि एक पॉइंट के बाद नियर लॉस की सिचुएशन को दिमाग विन जैसे ट्रीट करने लगता है और इंसान लिटरली खुद को डिल्यूजनल बना लेता है। यानी कि जीत की उम्मीद जैसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान जीता नहीं है, वो असल में हारा है, उसके सारे पैसे वो खो चुका है, उस सिचुएशन में इंसान नियर लॉस की एक्साइटमेंट में रियलिटी ऑफ लॉस को डिस्कार्ड कर देता है, उल्टा और मोटिवेटेड हो जाता है गैम्बलिंग करने के लिए। Let's get a word from Pratibha Raman, who's with us on the phone line. Pratibha, action against cops who are found gambling on duty, and we all know this is not actually an uncommon sight. Move on now. A 57-year-old man has been arrested for operating a betting syndicate during the India-Bangladesh quarter-final in the ongoing Cricket World Cup. We're just getting in some breaking news that the brother of a top Bollywood superstar has been arrested by the crime branch in a cricket betting case, according to the Mumbai police.
And during the raid, the police seized high-level systematic and organized betting equipments, along with 6 personal mobile phones, laptops, and a large amount of cash. अब इंडिया में बेटिंग जो है वो ग्रे एरिया में है, यानी ना ये सही है ना तो गलत। अब बेटिंग से रिलेटेड प्रॉपर हिस्ट्री अगर तुम लोगों को समझनी है तो नीतीश राजपूत की वीडियो में कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। फिर भी इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ चीजों को समझना शुरू कर दो। 1867 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज गैम्बलिंग रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 को इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी ने लॉन्च किया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को एज इट इजली अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 को शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 का पार्ट बनाया गया। इस लिस्ट के अंदर वो सारे एक्ट्स आते हैं जिनको स्टेट्स अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर सकती है। इस एक्ट के अंडर में स्पोर्ट्स बेटिंग, गेम बेटिंग और फिजिकल बेटिंग, यानी जब 4 लोग बैठकर एक साथ एक कमरे में सट्टा लगाते हैं, इन सबको इलीगल की कैटेगरी में डाल दिया गया और इंडिया की कई सारी स्टेट्स ने इस एक्ट को एज इट इजली अडॉप्ट कर लिया। बट कुछ टाइम बाद दमन एंड दीव, गोवा और सिक्किम की स्टेट्स ने कैसीनो और मशीन बेस्ड गैम्बलिंग को कुछ साल बाद लीगलाइज कर दिया। एंड विद टाइम इंडियन कोर्ट्स में गैम्बलिंग रिलेटेड कई सारे केसेस आगे आने लगे और इंडियन कोर्ट्स एक प्रॉब्लम में फंस गई, किस चीज को गैम्बल बोलते और किस चीज को गैम्बल नहीं बोलते। उस टाइम बाद इंडिया में बेटिंग की लीगैलिटी को लेके गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल जैसे 2 टर्म्स को यूज किया जाने लगा, जिन गेम्स में विद टाइम कहीं ना कहीं रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है और उस गेम में तुम लोग एनालिसिस कर सकते हो अपनी विन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। उन सारे गेम्स को गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डाल दिया गया। इस चक्कर में जो कई सारे गेम्स पहले इलीगल थे उन्हें गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डालकर वापस लीगलाइज कर दिया गया। और दूसरी तरफ जिन गेम्स में टोटल लक का इन्वॉल्वमेंट था उन सारे गेम्स को गेम ऑफ चांस प्रोनाउंस करके इलीगल की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया गया। तुम्हें यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है? अरे भाई तुम लोग खुद सोचो, फैंटेसी क्रिकेट में भी कितनी स्किल आप लोग एनालाइज कर लोगे किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस की। असल में जो प्लेयर का परफॉर्मेंस है वो तो उस दिन मैच में ही दिखाई देगा, लेकिन स्टिल फैंटेसी टीम बिल्डिंग जैसे गेम्स को गेम ऑफ स्किल अनाउंस करके लीगलाइज इंडिया में कर दिया गया है। इसलिए इस कारण से कई सारी फैंटेसी बेटिंग एप्स आज की डेट में मार्केट में चल रही है। अब देखो जो गैम्बलिंग का कंसेप्ट है वैसे इंडियन लॉज में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है एक और एक्ट, द इंडियन आईटी एक्ट ऑफ ईयर 2000। आईटी एक्ट ऑफ ईयर 2000 ऑनलाइन एक्टिविटीज को गवर्न और डिफाइन करता है और इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एक्ट ईयर 2000 के बाद से इतना चेंज नहीं किया गया है, यानी ये आउटडेटेड है और उस टाइम पे ऑनलाइन बेटिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं किया करती थी और इसी कारण से ऑनलाइन बेटिंग को इंडियन आईटी एक्ट 2000 के अंदर डिफाइन ही नहीं किया गया है और आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि इंडिया की अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से ऑनलाइन बेटिंग को डिफाइन करती हैं। इसलिए इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर फैंटेसी क्रिकेट ऐप चलते और इंडिया के कुछ स्टेट्स में नहीं चलते। गेम ऑफ चांस की बात अपन कर ही रहे थे तो एक और चीज होती है मैच विन एंड अदर प्रेडिक्शंस। आप कितने भी स्किल वाले लेकिन आप एक क्रिकेट मैच में नहीं बता पाओगे कि एक प्लेयर कितने चौके या छक्के मारने वाला है या फिर एक ओवर में कितने रन बनेंगे या फिर अगली बॉल पे कौन आउट होगा। हर कोई आदमी जन्नत मूवी का इमरान हाशमी नहीं होता, यानी कि मोटा मोटी इन सारी चीजों को स्किल से प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इन चीजों पर इंडिया में सट्टा लगाना बिल्कुल इलीगल है। वापस से लेकिन आज कई सारे लोग इन प्रेडिक्शंस पे डायरेक्ट बेटिंग कर रहे हैं इंडिया में और इस टाइप की बेटिंग को इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैसिलिटेट कर रहा है द स्टेक ऐप। स्टेक की वेबसाइट लिटरली वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेटिंग प्लेटफॉर्म बन चुकी है। स्टेक की वेबसाइट पे हर मिनट लाखों लोग करोड़ों की बेटिंग करते हैं। स्टेक ने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप की है। इन पेड स्ट्रीम्स में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स लाखों लाखों रुपए लगाते और करोड़ों जीतते भी हैं। वापस गौर करना ये सारी पेड स्ट्रीम्स होती हैं और अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की देखा देखी के चक्कर में जेन जी के कई सारे बच्चे स्टेक जैसी वेबसाइट पे बेटिंग करते हैं। स्टेक के प्लेटफॉर्म पे मैच टू मैच, ओवर टू ओवर, इन सारी तरीके की बेटिंग तुम लोग कर सकते हो। ये सारी इंडिया में इलीगल है। आपने कहा लगाना, यहाँ लगाना। इसमें डूबते भी है, ये भी पता होना चाहिए। तो दिमाग से लगाना, घर पे चोरी करके मत लगाना। जब तक खुद नहीं कमाते तब तक खेलना ही मत। मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, खेलना ही मत अगर खुद नहीं कमाते। मैंने कर लिया। मैं किसी को पकड़ के फोर्स नहीं कर रहा। अब जो तुम लोगों ने क्लिप देखी उसमें रफ्तार भाई बता तो रहे कि तुम लोग स्टेक पे बेटिंग मत करो, अगर करोगे भी तो खुद की जिम्मेदारी पे करो, दूसरों के पैसे पे तो बिल्कुल मत करो। लेकिन एक चीज है रफ्तार भाई, आपकी जिम्मेदारी का क्या? यहाँ पे रफ्तार भाई अपने व्यूअर्स को मना जरूर कर रहे हैं लेकिन उनकी देखा देखी में कई सारे व्यूअर्स सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर तुम किसी को लुक अपॉन करते हो और वो आदमी एक्स कंपनी के बिस्किट खाता है। अब तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें नहीं बोला कि तुम्हें एक्स कंपनी के बिस्किट खाने ही है, लेकिन तुम उसको खाते हो, देख रहे हो, इसी चक्कर में तुम भी खाना चाहते हो और इसी को कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस।
और यही इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस आज की डेट में कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स भूल चुके हैं और इन इन्फ्लुएंसर्स के ऑडियंस को स्टेक जैसी वेबसाइट पेड प्रमोशंस के थ्रू भटका रही है। अब स्टेक की वेबसाइट पे स्पोर्ट्स बेटिंग के अलावा और भी कई टाइप्स की बेटिंग होती है और इन रैंडम डिजिटल गेम्स में 10 का 100 करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज लाखों लोग आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टेक जैसे एप्स कई सारे माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हर टाइप से प्रमोट कर रहे हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, एक इंसान जिसके पास थोड़ी बहुत डिस्पोजेबल इनकम ही है, वो इंसान इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता है और हर 2 में से एक रील में उसे 100 का 1000 बनाने की टेक्निक सिखाई जाती है और ये सारी चीजें तुम लोग कहाँ कर सकते हो, स्टेक की वेबसाइट पर। और इसलिए अपने थोड़े बहुत पैसे लेकर 500 का 1000 बनाने के चक्कर में ये इंसान भी स्टेक जैसी वेबसाइट पे चला जाता है। इनिशियली तो 500 का 1000 बन जाता है, 1000 का 2000 भी बन जाता है, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि 500 का 1000 बनाने के चक्कर में कब तुम लोग 50,000 गवा चुके हो। और ये आज की डेट में मेरे अराउंड लिटरली कई सारी लोगों की कहानी है। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जो 500 का 50,000 बनाने गए थे, आज लाखों के नुकसान में चल रहा है। बिकॉज एट द एंड द हाउस ऑलवेज विंस। सट्टे का खेल जिसने महाभारत का युद्ध करवा दिया, आज की डेट में यही सट्टे का खेल भारत के हर एक घर और गली नुक्कड़ में खेला जा रहा है।